आपका फिर से स्वागत है। विटामिन्स की इस सीरीज़ में जो टॉपिक है आज का दैट इज़ विटामिन बी5 और इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल। इसके जो स्रोत हैं ये जैसे कि इसका नाम है पैंटोथेन से बना है और इसका अर्थ होता है हर चीज़ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि भोजन में ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, इसीलिए इसको हर चीज़ से, फ्रॉम एवरीवेयर इसका अर्थ हुआ। तो ये हर चीज़ में जो भी हम खाते हैं उनमें मिल जाता है। जैसे कि जंतुओं से अगर हम बात करें तो मांस, चिकन, अंडे, दूध, दही आदि। सब्जियों में भी जैसे कि मुख्य स्रोत हैं फूल गोभी, मशरूम, आलू, टमाटर, ये मुख्य मैंने लिखे हैं, बाकी अन्यों में भी पाया जाता है। सभी प्रकार की जो दालें हैं कुछ न कुछ मात्रा में होंगी ही। मूंगफली है, सोयाबीन है और ईस्ट है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, गेहूं है। तो इन सब में ये अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे ब्राउन राइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी ये आ रहा था, क्योंकि जब मिलिंग होती है यानी धान से चावल निकाला जाता है तो उसका बाहर का छिलका निकल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बाहर का छिलका निकल गया तो उस जो बचा हुआ सफ़ेद हो जाता है चावल, उसमें कम रह जाती हैं विटामिन्स। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं पहले के ज़माने में। इसीलिए जब कूटा जाता था धान को तो उसमें विटामिन्स अच्छे प्राप्त होते थे। आवश्यक मात्रा जो इसकी है ये शिशुओं में 1.7 से 1.8 मिलीग्राम है और शिशुओं में भी बहुत ही छोटे में थोड़ा सा कम होगी, थोड़ा सा बड़े में ज़्यादा होगी। बच्चों में भी जो छोटे बच्चे हैं लगभग 2 ग्राम, 3 ग्राम से लेके 4 ग्राम तक, 13 साल की उम्र तक, और बड़ों में 5 से 6 मिलीग्राम। डिपेंड करेगा कि स्त्रियों में थोड़ा सा कम, पुरुषों में ज़्यादा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम विटामिन्स की बात करते हैं तो जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं उनको विटामिन्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कार्य, ऊर्जा का मेटाबॉलिज्म ये बार बार आ रहा है, तो ये ऊर्जा का मेटाबॉलिज्म में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इसका प्रत्यक्ष कार्य जो है ये कोएंजाइम ए होता है। तो कोएंजाइम ए का ये मुख्य घटक है, उसको बनाने में ये सहायता करता है। अगर ये विटामिन कम हो जाए, या वैसे होता नहीं है कम, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो कोएंजाइम ए में के निर्माण में दिक्कतें आने लग जाएंगी। जो आरबीसीज होते हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, खून, उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे हार्मोन्स हैं कई सारे, सब में नहीं, कई सारे हार्मोन्स उनका संश्लेषण करता है। जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोलेस्ट्रॉल का ये संश्लेषण करता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल भी स्वयं कई सारे हार्मोन्स और विटामिन आदि बनाने में काम आता है। कोलेस्ट्रॉल भी वो जब ज़्यादा मात्रा में हो तब नुकसान करता है, बिल्कुल ना होगा तो फिर भी नुकसान करेगा। तो उसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो विटामिन बी5 जो है वो कोलेस्ट्रॉल को सही मात्रा में बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा जो आहार नाल है उसकी जो सेहत है उसको सही रखता है, यानी आहार नाल प्रॉब्लम में नहीं आएगी। त्वचा, बाल, नाखून, इन सबको स्वस्थ बनाए रखने में भी ये विटामिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कमी इसकी सामान्यतः नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी प्रकार के भोजनों में उपस्थित रहता है। तो किसी भी प्रकार का आदमी हो, चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, वेगन हो, एगिटेरियन हो, कोई भी हो, तो उनको सबको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से अगर कोई नहीं खा पा रहा है अच्छा खाना, तो उनमें थोड़ा सा हल्की सी कमी हो जाएगी इसकी। इससे कोई विशेष रोग नहीं होता है। अब तक हमने देखा था कि सबसे रोग हो रहा था, लेकिन इससे कोई रोग नहीं होगा, बल्कि कुछ लक्षण पैदा होंगे, जैसे थकान रहेगी, नींद न आना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, पेट में प्रॉब्लम, दर्द होना, उल्टी आना, नाक में संक्रमण होना, सिर दर्द, जो तलवे होते हैं हमारे उनमें जलन, मसल्स में क्रैम्प आना, ये सारे हल्के फुल्के लक्षण दिखेंगे, कोई विशिष्ट रोग नहीं है।
ये महत्वपूर्ण बात है इसकी। और अगली बार हम विटामिन B6 की बात करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि भविष्य में मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस भी डालने वाला हूँ। विटामिन सीरीज़ के बाद शायद कैंसर पर मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा, तो आप इस पर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नई नई चीज़ें प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।